अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएस मैथ यूनिवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत और आफियत से होंगे। आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लाइक लाजमी किया करें, इससे इंकरेजमेंट मिलती है। तो चलिए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 को फर्स्ट मेथड से सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने हमें कहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और दो मेथड थे हमारे पास। फर्स्ट मेथड था हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, 8 पार्ट थे, वो हम तमाम पार्ट्स जो है सॉल्व कर चुके हैं। सेकंड मेथड है हमारे पास क्रैमर रूल, इससे भी हम पहली वीडियो में 2 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट स्टेप में एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स का एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाते हैं। यहाँ पर वाई का कोफिशिएंट मौजूद नहीं था, तो इस वजह से यहाँ पे 1 लिखा जाएगा। उसके बाद हम एक्स और वाई के वेरिएबल का एक कॉलम मैट्रिक्स बनाते हैं और इक्वेशन की राइट साइड पर कांस्टेंट का एक कॉलम मैट्रिक्स बनाते हैं। उसके बाद इन तमाम मैट्रिक्स को हम नेम असाइन करते हैं, ए, एक्स और इस साइड पे बी मैट्रिक्स। सेकेंड स्टेप में हम क्रैमर रूल का फार्मूला लिखते हैं कि हमें एक्स फाइंड आउट करने के लिए ए एक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए और y के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट चाहिए। उसके बाद उन दोनों को हम ए डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करते हैं। अब हम ए एक्स मैट्रिक्स बनाएंगे। इसके लिए हमें x के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको रिप्लेस करना है कांस्टेंट के साथ, और y के कोफिशिएंट्स जो हैं वो वैसे ही लिखे रहने देंगे। इसी तरह हम ए वाई का जब मैट्रिक्स बनाएंगे उसमें हम x के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको वैसे लिखा रहने देंगे और y के कोफिशिएंट्स को रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट के साथ। अब हम इन तमाम मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डायगोनल्स हैं 4 और -1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस लिखेंगे और नॉन डायगोनल्स 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 द 4 और प्लस माइनस -4, -2 3 द 6, -4 और -6 ऐड हो जाएंगे, -10। तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉन ज़ीरो है। इट्स मीन ये अब हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ। अब हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह इसकी डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लिखेंगे और नॉन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 8 1 द 8, प्लस माइनस -8, प्लस माइनस -2 आ जाएगा और बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होकर +2 में चेंज हो जाएगा। अब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आंसर -6 आ जाएगा। नेक्स्ट इसको भी हम इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी डायगोनल्स को माइनस लिखेंगे और नॉन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 1 द 4, प्लस माइनस -4, -3 8 द 24, सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे और आंसर आएगा -28। अब हमारे पास स्टेप 3 में x की वैल्यू के सामने हमें ए एक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए, -6 लिखेंगे और नीचे a का डिटर्मिनेंट -10 है। माइनस माइनस से कैंसिल, 2 3 द 6, 2 5 द 10, तो x की वैल्यू है 3/5। इसी तरह y की वैल्यू के लिए हमें ऊपर ए वाई का डिटर्मिनेंट चाहिए -28 और नीचे a का डिटर्मिनेंट -10, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 द 2, 2 4 द 8, 2 5 द 10, तो y की वैल्यू हमारे पास 14/5 है। x और y की वैल्यूज हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इनको वेरीफाई कर लेते हैं। इक्वेशन 2 को यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ। x की जगह पे 3/5 माइनस और y की जगह पे 14/5 इज इक्वल टू -1, 3 3 द 9/5, -14/5 और इस तरफ -1 ही लिखेंगे। एलसीएम लेंगे 5 और एलसीएम सेम है, इस वजह से 9 -14 ही वैल्यू लिखेंगे। -1 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, -5 आ जाएगा ओवर 5 इज इक्वल टू -1। 5 को 5 से कैंसिल करें तो -1 इज इक्वल टू -1। तो हमारी दोनों साइड जो है वो इक्वल आ चुकी हैं। इट्स मीन हमारी एक्स और वाई की वैल्यूज बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। इसमें भी हमारे पास 2 इक्वेशंस दी गई हैं। फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स का सबसे पहले एक मैट्रिक्स बनाते हैं, 3 -2 5 एंड -2। बाकी तमाम क्वेश्चंस की तरह इस क्वेश्चन में भी अब हम एक्स और वाई का कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे और इक्वेशन की राइट साइड पर कांस्टेंट -6 और -10 का एक कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे। उसके बाद इनको नेम असाइन करेंगे, फर्स्ट को ए, सेकंड को एक्स और कांस्टेंट के मैट्रिक्स को बी का नेम। सेकंड स्टेप में हम फार्मूला रिवाइज करते हैं कि हमें एक्स के लिए एक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए और वाई के लिए वाई का डिटर्मिनेंट, और फिर इन दोनों को हमने ए के डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करना होता है। तो ए एक्स के लिए हमें सबसे पहले जो एक्स के कोफिशिएंट्स हैं उनको रिप्लेस करना है कांस्टेंट के साथ और y के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हम लिखेंगे -2 -2। इसी तरह ए वाई मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें x के जो कोफिशिएंट्स हैं 3 और 5 उसको वैसे ही लिखना है और जो y के कोफिशिएंट्स हैं -2 -2 उसको रिप्लेस करना है -6 और -10 से। अब इन तमाम मैट्रिसेस के हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लिखेंगे और फिर नॉन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 टू द 12 और माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा। माइनस वैसे ही लिखेंगे और ये दोनों माइनस प्लस में चेंज हो जाएंगी। 10 टू द 20, 20 में से 12 को माइनस करेंगे -8। इसी तरह इसकी डायगोनल्स को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, दरमियान में माइनस लिखेंगे और नॉन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 10 द 30 और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा साथ में।
ये माइनस को भी हम वैसे ही बाहर लिखेंगे और प्लस माइनस माइनस 5 6 30 -30 और ये माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा +30। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। इट्स मीन ए वाई का डिटरमिनेंट 0 है। एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट को हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको लास्ट में लिखा हुआ है, इसलिए इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। 3 to the 6 प्लस माइनस माइनस 6 माइनस इसको वैसे ही लिखें 2 5 the 10 और प्लस माइनस माइनस 10 -6 माइनस माइनस प्लस 10। अब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आंसर हमारे पास +4 आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस की है। x के लिए हमें सबसे पहले x का डिटरमिनेंट चाहिए जो कि हमारे पास -8 है। 4 पे इसको डिवाइड करेंगे, 4 to the 8 -2। सो इट्स मीन x की वैल्यू -2 है। y के लिए ay का डिटरमिनेंट 0 और नीचे a का डिटरमिनेंट 4 है। 0 को किसी भी डिजिट पर डिवाइड करें आंसर 0 ही आता है। x और y की वैल्यूज हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। इक्वेशन 1 को यूज़ करेंगे। x की जगह पे हम उसकी वैल्यू -2 पुट करेंगे और y की जगह पे 0 और इस साइड पे -6 को ही रहने देंगे। प्लस माइनस माइनस 3 to the 6 और -2 0 to 0। -6 में 0 को माइनस करेंगे तो -6 आ जाएगा। दोनों साइड इक्वल आ गए। इट्स मीन x और y की वैल्यूज बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। फर्स्ट स्टेप में हम x और y के कोफिशिएंट्स का एक मैट्रिक्स बनाते हैं, जिस तरह वैसे बनाएंगे 3 -2 -6 और 4। उसके बाद हम वेरिएबल का एक कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे। इक्वेशन की राइट साइड पर कांस्टेंट का एक मैट्रिक्स बनाएंगे। इनको नेम असाइन करेंगे, फर्स्ट को a और वेरिएबल के लिए x और इस साइड पे b मैट्रिक्स। अब सेकेंड स्टेप में हम क्रैमर रूल का जो हमारे पास फार्मूला होता है उसे लिखते हैं, यानी x के लिए हमें x का डिटरमिनेंट चाहिए और उसको फिर a डिटरमिनेंट पे डिवाइड करेंगे। इसी तरह y के लिए ay का डिटरमिनेंट चाहिए और उसको a डिटरमिनेंट पे डिवाइड करेंगे। अब हम ax मैट्रिक्स बना लेते हैं। सबसे पहले x के कोफिशिएंट को हम रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट के साथ और y के कोफिशिएंट्स -2 और 4 को लिखेंगे। इसी तरह ay मैट्रिक्स बनाने के लिए हम x के कोफिशिएंट्स को लिखेंगे और y के कोफिशिएंट्स को हम कांस्टेंट के साथ रिप्लेस कर देंगे। सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लिखेंगे और नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 the 12 और ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और बाहर वाला माइनस ऐसे रहेगा। 2 6 the 12 12 में से 12 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा डिटरमिनेंट 0, जो कि हमारे पास इस तरह शो कर रहा है कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। यही वजह है कि जब हमने इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से किया था तब भी हमारे पास इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं था। डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई इशू है तो कमेंट में मेंशन कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।